नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम ला एजुकेशन। मैं सैनी संगम आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं लेकर के चित्रहार जी के, जिसमें हम राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित आपको क्लास उपलब्ध करवाते हैं। अभी तक आपने हमारी पीछे की क्लास नहीं ली है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उन लिंक पे क्लिक करके आप पीछे की क्लास ले सकते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि नई क्लास, नई अपडेट नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिलती रहे। तो आइए लिए चलता हूं मैं आपको आज की क्लास की ओर, चित्रहार जी के। वीर धरती वीरारी, कर बोल धरती सुरारी, हर युद्धरी भूमि में आगे आव तारे रटोड़ा, युद्धरी भूमि में आगे आव तारे रटोड़ा। पाबूजी का जन्म। पाबूजी राजस्थान के लोक देवता हैं। वे 14वीं शताब्दी में राजस्थान में जन्मे थे। उनका जन्म विक्रमी संवत 1313 में फलोदी तहसील जोधपुर के कोलू गांव के राठौड़ राजवंश पिता श्री धांधल जी एवं माता कमला दे के घर हुआ था। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। आइए जानते हैं पाबूजी का इतिहास। पाबूजी के पिता का नाम धांधल जी और माता का नाम कमला दे था। ये राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिहा के वंशज थे। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। मनोती पूर्ण होने पर भोपा व भोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती हैं। पाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की भक्ति की जाती है। पाबूजी के पवाड़े विशेष रूप से प्रचलित हैं। इन पवाड़ों में इनका प्रमुख वाद्य यंत्र माठ होता है। पाबूजी का विवाह है अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सुप्यारदे, जिन्हें फूलमदे भी कहा जाता है, से हो रहा था कि पाबूजी फेरों के बीच से ही उठकर चले गए। उनके 3.5 फेरे हुए थे। वो अपने बहनोई जिंदराव खींची से देवल चारणी, जिससे कि पाबूजी केसर काल में घोड़ी मांग कर लाए थे, कि गाय छुड़ाने चले गए और देंचू गांव, जो जोधपुर में स्थित है, में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ऊंटों की पालक राइका यानी रेबारी जाति इन्हें अपना आराध्य देव मानती हैं। पाबूजी थोरी एवं आयड़ जाति में लोकप्रिय हैं और मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूजा करते हैं। पुरानी मान्यता के अनुसार मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को मिला था। पाबूजी की फड़ नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती हैं। पाबूजी की फड़ चांदी की फड़ है। पाबूजी की आराधना में थाली लोक नृत्य किया जाता है। चांदा डेमा, हरमल एवं सलजी सोलंकी पाबूजी के
रक्षक सहयोगी के रूप में माने जाते हैं। आसिया मोडजी द्वारा लिखित पाबू प्रकाश पाबूजी के जीवन पर एक महत्वपूर्ण रचना है। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था। आइए जानते हैं लोक देवता पाबूजी के बारे में कुछ विशेष तथ्य। पाबूजी से संबंधित गीत पाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य के साथ नायक एवं रेबारी जाति के लोगों द्वारा गाए जाते हैं। पाबूजी केसर कालमी घोड़ी एवं बाईं ओर झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध हैं। पाबूजी का बोध चिन्ह भाला लिए अश्वारोही हैं। इनका कोलुमंड में प्रमुख मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। मुस्लिम सुल्तान दूदा सूमरा को पाबूजी ने युद्ध में परास्त किया, क्योंकि यह एक हिंदू द्रोही व हिंदुओं पर अत्याचार करने वाली प्रवृत्ति का शासक था। पाबूजी अल्प आयु में ही छुआछूत का विरोध करते थे। पाबूजी को प्लेग रक्षक, हाड़-फाड़ वाले देवता और गायों के मुक्तिदाता के रूप में पूजा जाता है। विवाह के 3.5 फेरे लेने के बाद बीच में ही उठकर गायों को बचाने पहुंच गए थे। बहनोई, जो कि जायल नागौर के शासक थे, जिनका नाम जींदराव खिंची था, से युद्ध करते हुए 1276 ईस्वी में देचुंग गांव, जो जोधपुर में स्थित है, में 24 वर्ष की अल्प आयु में ही वीरगति को प्राप्त हुए। इसलिए पाबूजी के अनुयायी आज भी विवाह के अवसर पर 3.5 फेरे ही लेते हैं।